स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 4 ऑप्शन है हमारे, चारों में से कौन सा राइट होगा ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है 2002 को, 2004 को, 2005 को, 2007 को। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा आपको ये बताना है। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन है हमारा। कब हुई थी दोस्तों? तो 2005 को हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 2005 को। कौन सा राइट होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पे। कोई क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आपको दिख जाए दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित समिति में से कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? 4 ऑप्शन है हमारे। तो ऑप्शन है हमारे अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सरकारी काम समिति, राव समिति। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए सिफारिश किसने की थी दोस्तों? तो किस समिति ने की थी? तो वो की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा इसमें। कौन सा राइट होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि हाल ही में, करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन के विदेश मंत्री सुएला ब्रेबरमैन को हटाकर किसे नियुक्त किया गया? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? हाल ही में ब्रिटेन के विदेश मंत्री सुएला ब्रेबरमैन को हटाकर किसे नियुक्त किया गया? तो ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री कौन से हैं दोस्तों ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा राइट होगा? डेविड कैमरन, थेरेसे कॉफी, स्टीव वार्कले, विक्टोरिया एटकिंस। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों विदेश मंत्री? तो कौन है दोस्तों विदेश मंत्री? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, डेविड कैमरन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। बताना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, कच्छ, बाड़मेर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? बताना है कि भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो कौन सी है दोस्तों? तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, लद्दाख। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? किन चारों में से कौन सा मंदिर है जो चोल साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे कोरंगनाथ, बृहदेश्वर, एरवातेश्वर, कैलाशनाथ। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? चोल साम्राज्य से संबंधित मंदिर कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा राइट होगा इसमें? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, एरवातेश्वर। कौन सा है? एरवातेश्वर। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कमेंट सेशन में। तो क्वेश्चन आ गया हमारा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य के लिए संशोधन किया जाता है? तो ये क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि नए राज्य बनाने के लिए कौन सी अनुसूची में संशोधन किया जाता है? कौन सी अनुसूची है दोस्तों? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? यदि भारत प्रांत में या भारत देश में नए राज्य की स्थापना करनी हो तो कौन सी अनुसूची में संशोधन किया जाएगा? ये क्वेश्चन है हमारा। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो हम सभी जानते हैं राज्यों से संबंधित नए राज्य के निर्माण में कौन सी अनुसूची में संशोधन करते हैं? पहली अनुसूची में। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली मैग लेनिंग का संबंध किससे है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली मैग लेनिंग का संबंध किससे है?
तो कौन सा राइट आंसर होगा ये बताना है आपको। न्यूजीलैंड से, भारत से, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अफ्रीका से। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो कौन सा राइट होगा इसमें? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो बताइए कि आप फ्लेमिंगो त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा ये भी बताना है आपको। फ्लेमिंगो त्योहार दोस्तों किस प्रदेश में मनाया जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? फ्लेमिंगो नामक त्योहार कौन से प्रदेश में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो कहां पर मनाया जाता है फ्लेमिंगो? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा, जब तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है तब उत्तर प्रदेश में कौन सा तब उत्तर भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? जब तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, चारों में से राइट कौन सा होगा ये बताना है आपको। दीपावली, होली, बैसाखी, मकर संक्रांति। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा ये बताना है आपको। पोंगल त्योहार मनाया जाता है जब तमिलनाडु में, तो उत्तर भारत में कौन सा त्योहार होता है तब? तो मकर संक्रांति होती है दोस्तों। कौन सी होती है? मकर संक्रांति। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं? कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं? चार ऑप्शन है, कौन सा राइट होगा बताना है। तमिलनाडु, बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो भारत के कौन से राज्य में पाए जाते हैं गुप्त काल के अच्छे मंदिर? तो वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगी इसमें। कहां पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि केरल के एर्नाकुलम जिले का कलाडी किसका जन्म स्थान है? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? कलाडी किसका जन्म स्थान है ये बताना है आपको। ऑप्शन आदि शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, आर्यभट्ट, चैतन्य महाप्रभु। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? केरल के एर्नाकुलम जिले का कलाडी किसका जन्म स्थान है? तो कलाडी में किसका जन्म हुआ था? आदि शंकराचार्य के। आदि शंकराचार्य का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आदि शंकराचार्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? भक्ति आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। भक्ति आंदोलन का जनक भी किसे कहा जाता है? आदि शंकराचार्य का। ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। कान्हा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन है हमारा। कान्हा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? कौन सा राइट आंसर होगा? बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? कान्हा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है ये बताना है आपको। तो चारों में से कौन सा राइट होगा? तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। इसी के साथ पूछूं तो गुजरात में कौन सा है? गिर। गुजरात में कौन सा है? गिर नेशनल पार्क। राजस्थान में कौन सा है? रणथंभौर। ये भी ध्यान में रखना। राजस्थान में रणथंभौर है, गुजरात में गिर है और मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा राइट होगा ये बताना है। मेघालय, असम, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? बताना है कि गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां कौन से राज्य में निवास करती है। तो कौन सा राज्य है दोस्तों वो? तो वो है मेघालय। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कौन सा है दोस्तों? मेघालय। ध्यान में रखना, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगी इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम।
आपको बताना है कि भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। भारत की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 4 बार, 1 बार, 3 बार, 2 बार। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? प्रस्तावना में कितनी बार संशोधित किया जा चुका है अभी तक? तो प्रस्तावना में दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन किया हुआ है। कितने बार हुआ है? एक ही बार हुआ है दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ये भी कब हुआ था? 1976 को, 1976 को 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन है हमारे नर्मदा, तापी, महानदी, कावेरी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो कौन सी नदी है दोस्तों हीराकुंड परियोजना की? तो वो है महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। ध्यान में रखना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है दोस्तों? तो ये उड़ीसा की, कहाँ की है? उड़ीसा की परियोजना है हीराकुंड परियोजना। ध्यान में रखना। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है, बताना है कि करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाले रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन का संबंध किससे है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? हाल ही में ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाले रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन का संबंध किससे है? तो कौन से राज्य से दोस्तों, ये बताना है आपको। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, असम। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? ईट राइट स्टेशन का संबंध किससे है दोस्तों? तो किससे है? तो वो है असम से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन विशाखापट्टनम, मुंबई, चेन्नई, कोयनई। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? सॉरी दोस्तों, गले में थोड़ी प्रॉब्लम होने के कारण बोला नहीं जा रहा। तो आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? वो है मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? इसका उत्तर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपके कमेंट नहीं करते तो कमेंट में देना है दोस्तों। भारत में खरोष्टी लिपि का किसने, सॉरी दोस्तों, भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? उत्तर इसका कमेंट सेक्शन में देना है आपको। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ है? मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ पर है? दिल्ली, लाहौर, श्रीनगर, आगरा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ पर है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो कहाँ पर है? तो वो लाहौर में है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। कहाँ पर है? लाहौर में। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है दोस्तों? मृदा प्रदूषण,
वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, यह सभी। कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है दोस्तों? तो क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, सभी प्रकार का प्रदूषण होता है दोस्तों। मृदा प्रदूषण तो होता है दोस्तों, मिट्टी में उर्वरक मिलाने से मृदा प्रदूषण तो होता ही है, परंतु जब उस मिट्टी में पानी, बरसात का पानी आता है तो वो क्या तालाबों में चला जाता है, जिस कारण उर्वरक पानी में भी चले जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण भी होता है। और उर्वरक के कुछ अंश हवा में भी मिल जाते हैं दोस्तों, जिस कारण वायु प्रदूषण भी होता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सचिव, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? कौन सा राइट आंसर होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? नीति आयोग के सचिव। कौन होता है? नीति आयोग का सचिव। ध्यान में रखना, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि आयुष्मान भारत योजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो कौन सा राइट आंसर होगा? आयुष्मान भारत योजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? आयुष्मान भारत योजना का प्रथम चरण का उद्घाटन कहां पर हुआ? इसी कड़ी में बताइए कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहां पर हुआ? छत्तीसगढ़ में। इसी कड़ी में दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, बताना कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? ऑप्शन है हमारे 14 जुलाई 1967 को, 20 जून 1951 को, 20 जुलाई 1951 को, 20 जून 1962 को। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, यह बताना है आपको। तो कौन सा राइट होगा इसमें दोस्तों? आपको यह बताना है कब लागू किया गया। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों इसमें? तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कब लागू किया गया? 20 जून 1951 को। 20 जून 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। और कहां पर किया गया ये पूछे तो कहां पर किया गया पहली बार? पंजाब में। ध्यान में रखना कौन सा राइट होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी? भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी दोस्तों? ऑप्शन प्रमिला, लारा दत्ता, रोहित सिंह, सुष्मिता। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी दोस्तों, यह बताना है आपको। तो कौन सी दोस्तों? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रमिला थी दोस्तों। कौन थी? प्रमिला। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को, 1 जनवरी को, 31 जनवरी को, 25 जनवरी को। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसी साथ इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में पहले उपग्रह का नाम क्या था? भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था, यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है हमारे आर्यभट्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन, भास्कर सेकंड, भास्कर। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारत के पहले उपग्रह का नाम कौन सा क्या था दोस्तों? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो कौन सा था दोस्तों? आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई? तो भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई? ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई?
तो किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो वो की गई लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई भारत में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। तो हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मणिपुर। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? लोनार झील भारत के कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो कौन से राज्य में है लोनार झील? तो लोनार झील है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो बताइए कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया? मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया ये बताना है आपको। ऑप्शन अमेरिका, रूस, सोवियत संघ रूस, कनाडा। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो कौन सा होगा इसमें? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किससे लिया गया मौलिक कर्तव्यों को? सोवियत संघ से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। ध्यान में रखना किससे लिया गया? सोवियत संघ से। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया? भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया? वर्ष 2010 को, वर्ष 2014 को, वर्ष 2008 को, वर्ष 2018 को। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, ये बताना है आपको। तो किस वर्ष किया? तो वर्ष 2010 को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस वर्ष किया? वर्ष 2010 को। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। बताइए कि बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे लखनऊ, हैदराबाद, गुवाहाटी, नागपुर। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कहाँ पर है दोस्तों? तो वो है नागपुर में। नागपुर कहाँ पर? नागपुर महाराष्ट्र में। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? यह सभी तो आता होगा आप सभी को। कौन सा राइट आंसर होगा? पहला मुसलमान शासक कौन था भारत पर आक्रमण करने वाला? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन था? मोहम्मद गोरी पहला मुगल शासक था दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है दोस्तों? ऑप्शन 8, 12, 22, 30। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितनी होती है? 22। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान में रखना कितनी होती है? 22 होती है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन है हमारे तारापुर, नरोरा से ये राउतवाटा, राणा प्रताप सागर। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो कौन सा है? तो वो होगा दोस्तों तारापुर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। कौन सा है? तारापुर। ध्यान में रखना ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक मछलियों का उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन राज्य कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें ध्यान में रखना कौन सा है, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन होता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। ऑप्शन है हमारे राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा, चौधरी चरण सिंह। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो कौन थे दोस्तों। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या प्रभाव पड़ता है। रक्तचाप बढ़ जाता है, घटता है, एक समान रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप कैसा होता है दोस्तों। तो इसमें कौन सा राइट होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होता है, बढ़ता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, बढ़ता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों किसने की थी। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम को क्या कहा जाता है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है। देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है दोस्तों, यह बताना है आपको। तो कौन सा राइट होगा इसमें। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें भी क्या कहा जाता है, देवप्रयाग। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना कौन सा राइट होगा, ए ऑप्शन। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन है हमारे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था दोस्तों। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें ध्यान में रखना कौन सा राइट होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। तो आशा करूंगा आप सभी को हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर भी कर देना। इसके बाद दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके बाद दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।